नया IBN 7 हौसला है। कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के सामने लड़ी जाए और इन लोगों के हाथ से इस पार्टी को मुक्त किया जाए जो लोग आज ये मानने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको, ये भावना तो ठीक है, गुस्सा जरूर आता है कि हमारी पार्टी को जो हम लोगों ने सबने मिलकर बनाया, उसको कुछ लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आज कब्जा तो उनके हाथ में है, और कब्जा अगर हम छुटाने की कोशिश करेंगे तो हमको कोर्ट में, हमको इलेक्शन कमीशन में एक लंबी और बहुत ही, जिसको कहते हैं कि मेसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सवाल ये उठता है कि क्या हमारे लिए, हमें अपना समय, अपनी ऊर्जा उस लड़ाई में लगाने की जरूरत है कि नहीं। क्योंकि पार्टी क्या होती है, पार्टी में 4 चीजें होती हैं: नाम, सिंबल, कुछ एसेट्स, और मेन जो पार्टी का जो कोष होता है वो पार्टी के कार्यकर्ता। नाम, सिंबल, उसका पैसा, इसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं होती, क्योंकि पार्टी की जो आत्मा होती है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं में होती है। इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या हम इस नाम, इस सिंबल और कुछ पैसों के लिए ये लड़ाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में लड़ें कि ना लड़ें। तो इसलिए आज चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि ये जो सपना हमने देखा था हम सब ने मिलकर, स्वराज का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का, आंतरिक लोकतंत्र का और जवाबदेही का, पारदर्शिता का, इस सपने को कैसे साकार किया जाए। मेरी अपनी राय यह है कि आज के, मैं तो कोई निराश नहीं हूं कि हमने जो पार्टी बनाई उस पर कब्जा कुछ गलत लोगों ने कर लिया, ठीक है, कर लिया, लेकिन इससे हमको कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा, पिछले 4 साल में बहुत कुछ सीखा, और सबसे बड़ी जो उपलब्धि हुई पिछले 4 साल में वो ये हुई कि इतने सारे देशभक्त लोग देश के कोने कोने में अपने घर से उठकर खड़े हो गए कि हम देश को बदलना चाहते हैं, हम देश की व्यवस्था बदलना चाहते हैं, हम देश में एक वैकल्पिक राजनीति कायम करना चाहते हैं। और वो लोग जो इस सपने के साथ घर से निकले थे, वो आज भी जिंदा हैं, वो आज भी खड़े हैं, वो निराश नहीं हैं, वो हताश नहीं हैं। निराश जरूर हैं अरविंद और उसकी चौकड़ी से, लेकिन हताश नहीं हैं। इस पूरे मुहिम को जिंदा रखने के लिए तैयार हैं और पूरा देश इस मुहिम को जिंदा रखने के लिए तैयार है। और इसलिए मेरी राय ये है कि देखिए, हमारे पास 3 विकल्प हैं। हम इस पार्टी को इस चौकड़ी के कब्जे से छुटाने की कोशिश करें, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प कि हम कोई नई पार्टी बनाएं, और तीसरा विकल्प, रुकिए, और तीसरा विकल्प, देखिए, जो हमने मिस्टेक अब की बार करी है वो फिर से नहीं दोहरानी है हमको।
ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ कि ऐसे लोगों के कब्जे में पार्टी आ गई जिनको स्वराज, जिनको पारदर्शिता, जो उसकी बात जरूर करते थे लेकिन उनके दिल में उसमें कोई अंतर्विश्वास नहीं था कि स्वराज हो, पारदर्शिता हो, आंतरिक लोकतंत्र हो, जवाबदेही हो, उसका कोई विश्वास नहीं था, बात करते थे। तो इसलिए अब की बार हमको ये मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है और इसलिए अब की बार ये जरूरी है कि हम जो भी संगठन बनाएं और अगर कोई पार्टी बनाए तो उसके पहले ये हमको जाहिर करना पड़ेगा कि हम उस संगठन में पार्टी बनाने के पहले, चुनाव लड़ने के पहले हमको ये दिखाना पड़ेगा कि हम में ये काबिलियत है, हम ये करके दिखा सकते हैं कि एक संगठन कैसे बिल्कुल पारदर्शी तरीके से स्वराज के माध्यम से बिल्कुल आंतरिक लोकतंत्र के हिसाब से चल सकती है। और इसलिए मेरी निजी राय ये है, देखिए इस देश में हम तो इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए निकले थे। इस देश की व्यवस्था में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज सांप्रदायिकता, बहुत भारी तरह से सांप्रदायिकता हमारे सामने खड़ी है जो कि इस देश को खाए जा रही है, इस देश में लोगों को आपस में लड़वा रही है और ये जो हमारी सरकार है वो इसको फैला रही है। दूसरी प्रॉब्लम है आज किसानों की, बहुत बड़ी समस्या है किसानों की, बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण की, बहुत बड़ी समस्या है इस देश के डेवलपमेंट के मॉडल की, जिस पर कि हम लोगों को स्वराज के माध्यम से पूरे देश में सारे अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू एक संवाद, एक पूरा डिस्कशन, डिबेट छेड़ना चाहिए और जिसके आधार पर उसके सॉल्यूशंस हम लोगों को खुद ढूंढने चाहिए और उन सॉल्यूशंस के ऊपर हमको अभियान चलाने चाहिए, आंदोलन चलाने चाहिए, पूरी मुहिम छेड़नी चाहिए। और उस संगठन में हम ये जिस दिन हम ये दिखा सकें कि हमारा संगठन ऐसा हो गया है जो उन्हीं आदर्शों पर कायम है जिन आदर्शों को लेकर हम चले थे, उस दिन जब हमको लगे कि हमने वो कर लिया है, उस दिन हम उसको पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। लेकिन जब तक हम ये सब करके नहीं दिखा देते, अगर आज हम तुरंत एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की घोषणा कर देते हैं तो उसमें फिर से वही खतरे हैं जो हमारी आम आदमी पार्टी में आज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो ऊर्जा मैं आज देख रहा हूं यहां पर, जिस तरह से पूरे देश के कोने कोने से लोग इस मुहिम के साथ बिल्कुल त्याग की भावना के साथ, देशभक्ति की भावना के साथ आज यहां पर आए हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन सपनों के साथ हमने आम आदमी पार्टी का गठन किया था वो सपना जरूर साकार होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। जय हिंद, जय भारत। तो प्रशांत भूषण यहाँ पर मंच पर खड़े होकर बोल रहे थे। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल पर वार किया, बहुत सारी बातें यहाँ पर उन्होंने कही। हालांकि आज कयास यही लगाए जा रहे थे कि शायद स्वराज मंच से बहुत सारे ऐलान होंगे और उम्मीद ये भी थी कि शायद नई पार्टी की बात करेंगे, कि नई पार्टी की बात, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि पहले संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी से पार्टी का ऐलान कर दिया जाता है तो वही हाल होगा जो कि आम आदमी पार्टी का हुआ है। अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस सपने को लेकर हम लोग घर से निकले थे वो सपना आज तो कई लोगों के जहन में जिंदा है, लेकिन अरविंद और उसकी चौकड़ी ने इस सपने को चकनाचूर कर दिया है और उन्होंने पार्टी को कब्जाने की कोशिश की है। उनके हाथों से इस पार्टी को छुड़वाने की बात उन्होंने कही, लेकिन कहा कि एक बड़ी कानूनी प्रक्रिया है, उसमें हम नहीं जाना चाहते, अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। 4 बातों का जिक्र उन्होंने किया है
कि पार्टी बनती है नाम से, सिंबल से, पैसे से, कार्यकर्ताओं से, लेकिन सबसे बड़ा कार्यकर्ता होता है। सीधे तौर पर उन्होंने यहाँ उस वक्त मंच के सामने मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कि आज सभी लोग आप यहाँ पर आए हैं, तो उससे ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से कार्यकर्ता उनके लिए समर्पित हैं और वो चाहते हैं कि स्वराज जिंदा रहे। संवाद स्वराज नाम से आज उन्होंने इसका आयोजन किया था और उसके बाद प्रशांत भूषण ये बातें कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जहन में कोई स्वराज नहीं रहा, ना तो लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र की कोई बात होती, ना ही पार्टी में पारदर्शिता रही है।